हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डब्बास और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ सिक्योरिटी। इसमें हम सिर्फ जानेंगे कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी होता क्या है, क्यों हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली हम उसके सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा सेकेंड टॉपिक है traditional notions external. So let's get started. So our first topic is what is security. Security का basically मतलब होता है freedom from threats, यानी कि जो हमारे threats हैं, हमारा जितना भी डर है उनसे अगर हम फ्री हैं तो हम सिक्योर हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एक कंट्री की लाइफ जो है वो बिल्कुल थ्रेट से घिरी हुई है। हर एक पर्सन जो अपने घर से बाहर निकलता है वो कहीं ना कहीं उसको लाइफ थ्रेट होता है, उसके एग्जिस्टेंस पर थ्रेट होता है, यानी कि वो सिक्योर नहीं होता। वो चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई भी घर से बाहर जाएगा तो किसी ना किसी टाइप का थ्रेट उसको ज़रूर मिलेगा। और अगर हम अपने इस वर्ड थ्रेटनिंग को एक ब्रॉड लेवल पर लेके जाएं और एक ब्रॉड लेवल पर उसे समझें तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो इन सिक्योरिटी इशू से बिल्कुल कम्प्लीटली सैचुरेटेड है। जो लोग थ्रेट को और सिक्योरिटी को पढ़ते हैं उनके हिसाब से कोई भी ऐसा इश्यू जो हमारी कोर वैल्यूज़ को अफेक्ट करेगा, उसी टॉपिक को, उसी चीज़ को हम एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोर वैल्यू किसकी, एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की, या एक पूरी कंट्री की, या एक वर्ल्ड की एज अ होल हम कोर वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। हमेशा कोई ना कोई कंट्री कोई ना कुछ नया काम करना चाहती है, कोशिश करती है, या तो वो उस चीज़ को कर ले या फिर वो उस चीज़ में फेल हो जाए तो जो उसकी कोर वैल्यूज़ है वो बहुत हद तक हर्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान स्ट्रीट पर जा रहा है और उसको रॉब कर लिया जाता है, उसे लूट लिया जाता है, तो जो उसकी डेली लाइफ है वो हार्म हो रही है। और अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करके चलेंगे और हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन सभी चीज़ों को काउंट करेंगे तो हमें वर्ल्ड फुल ऑफ डेंजर्स नज़र आएगा, क्योंकि ऐसे डेंजर्स हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम अपने कंक्लूजन पर आते हैं कि सिक्योरिटी एग्जैक्टली में है क्या। सिक्योरिटी है वो रिलेट करती है टू द एक्सट्रीमली डेंजरस थिंग्स। जो सिक्योरिटी है वो रिलेट करती है टू द एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, कि ऐसे थ्रेट्स जो हमारे कोर वैल्यूज़ को इस हद तक डैमेज कर दे कि अगर उस सिचुएशन के ऊपर कुछ काम नहीं किया गया तो वो कोर वैल्यूज़ कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगी, यानी कि जो डैमेज है वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये तो था सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। अब इस सिक्योरिटी को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वन इज़ ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज़ नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। हम आगे अपने पूरे चैप्टर में इन दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल नोशंस भी डिवाइडेड हैं टू ग्रुप्स में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है कि कंट्री के अंदर ही थ्रेट है और उसमें हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। दूसरा ग्रुप है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल फोरम पर क्या क्या थ्रेट है एक कंट्री को, मतलब वो दो कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल नेशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। और ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी में सबसे बड़ा यानी सबसे ग्रेटेस्ट डेंजर जो होता है वो एक कंट्री की मिलिट्री से होता है। और इस डेंजर का जो सोर्स होता है कोई दूसरी कंट्री जो कि उन्हें मिलिट्री के नाम पर डरा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री के नाम पर इंडिया को उकसा रही है, इंडिया को डरा रही है, दिखा रही है कि आप डेंजर में हो, क्योंकि हमें पता है कि वॉर कभी भी हो सकती है अगर पाकिस्तान ने शुरुआत की तो मतलब जो ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल का एग्जांपल हम इंडिया पाकिस्तान को ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, दोनों का आपस में नेवर एंडिंग वॉर चल रहा है। तो यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को मिलिट्री के थ्रू इतना दिखा दे, इतना मतलब डरा दे, और उसकी जो कोर वैल्यूज़ है ऑफ सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, जिससे कि वो भी उसकी भी मतलब मजबूरी हो जाए कि हाँ उसे भी वॉर करनी पड़ेगी। और जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री को डेंजर में नहीं लाते, बल्कि जो उसके ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो भी डेंजर में आ जाते हैं।
बिकॉज कहीं नहीं लिखा गया कि एक वॉर में सिर्फ सोल्जर ही मारा जाएगा, वॉर में कोई भी मर सकता है। और अब का टाइम ऐसा है कि जो मिलिट्री है, जो दूसरी कंट्री है, वो टारगेट ही करती है कि इनके सिटीजन्स को टारगेट करो, सिटीजन्स को मारो, जिससे कि इनको सपोर्ट मिल ही ना पाए वॉर के लिए। तो थ्रेट ऑफ वॉर को रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट इज़ सरेंडर, कि वो कंट्री जो है वो सरेंडर कर दे। सेकेंड इज़ कि जो वॉर की कॉस्ट है उसको अनएक्सेप्टेबली बिल्कुल इतना बढ़ा दो कि तुमने अगर वॉर की तो हम इतना डेंजर तुम्हें दे देंगे, इतना ज़्यादा नुकसान, इतना डैमेज तुम्हारा हम कर देंगे, जिससे कि सामने वाली जो कंट्री है वो पहले ही डर जाए और चुपचाप बैठ जाए। लास्ट ऑप्शन है कि अगर वॉर ब्रोकआउट हो जाती है तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा, अब जाके सीधा वॉर लड़ो। कंट्री चूज़ कर सकती है टू सरेंडर अगर वॉर की सिचुएशन आती है, लेकिन कोई भी कंट्री सरेंडरिंग को अपना पॉलिसी नहीं बताती। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो कंसर्न होती है किससे, प्रिवेंटिंग ऑफ वॉर, यानी वॉर को ना करवाना, वॉर की सिचुएशन को बिल्कुल ही ख़त्म करवा देना, जिसको हम कहते हैं डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, मैं एक कंट्री के साथ वॉर कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही, बिकॉज मैं उसके साथ एक डेटरेंस रिलेशनशिप शेयर करती हूँ, बिकॉज जो सामने वाली कंट्री है वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। और विद द लिमिटिंग और एंडिंग द वॉर विच इज़ नोन एज डिफेंस। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है उसका एक तीसरा कॉम्पोनेंट भी होता है जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनको एक डेंजर होता है कि जो सामने वाली कंट्री है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है एज अ पावरफुल कंट्री। तो मतलब पावरफुल होने का मतलब होता है कि हमें एक क्लू मिल रहा है कि फ्यूचर में ये हमारे लिए थ्रेट भी हो सकती है। लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं कभी ये नहीं कहते कि हम अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं होता। लेकिन अगर वो कंट्री एक पावरफुल कंट्री में एमर्ज हो रही है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में एक अपना एग्रेशन दिखा सकती है टू दी अदर कंट्री। सो जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत कोशिश करती है बैलेंस ऑफ पावर करने की अमंग डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने वॉर किया तो फ़ायदा तो किसी साइड नहीं होगा, नुकसान दोनों ही साइड होगा। तो इसीलिए वो अवॉइड करती हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर करती है जिससे कि वॉर अवॉइड की जा सके। और ये बैलेंस ऑफ पावर स्पेशली उन कंट्रीज़ से होता है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ होती है, हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, या फिर पास्ट में हमारा उनके साथ कोई भी डिफरेंसेस रहे हैं जिसकी वजह से वो फ्यूचर में एक पावरफुल कंट्री बनने के बाद हमसे बदला ना ले ले। इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पावर करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि अपने मिलिट्री को एक्सपैंड कर लो, क्योंकि सामने वाली कंट्री तब तक अटैक नहीं करेगी जब तक आप उससे इन्फीरियर ना हो। अगर वो आपसे पावरफुल होगी तभी अटैक करेगी। अगर आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आपने अपनी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, मिलिट्री, हर एक चीज़ को डेवलप कर लिया, तो वो चांसेस है आपसे छेड़छाड़ ना करे। जो फोर्थ और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नोशन है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, वो है अलायंस बिल्डिंग, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलायंसेस में बनाओ, जिससे कि कभी फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई थ्रेट लगे किसी और कंट्री के साथ, तो वो जो तुम्हारी जो अलायंस में तुम्हारे साथ जो कंट्रीज़ हैं वो आएँ और तुम्हारी मदद कर सके। मैक्सिमम जो अलायंसेस हैं वो क्या है, वो ट्रीटी से बाउंड हो जाती है। जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम बनाई गई थी, और एक दूसरी अलायंस बनाई गई थी कोल्ड वॉर के टाइम में, वो थी वॉर्सो पैक्ट। इन्होंने पैक्ट साइन किया था, ट्रीटी साइन की थी कि अगर कभी भी फ्यूचर में किसी कंट्री के साथ कोई भी मतलब किसी भी कंट्री पे कोई भी अटैक होता है तो बाकी की सारी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन जो ये अलायंसेस होते हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि यूएस ने इस्लामिक मिलिटेंट्स के साथ अफ़गानिस्तान में 1980s में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अलायंस बनाई थी, लेकिन जब 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका पर अटैक किया अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने, तो जो अमेरिका की जो अलायंस थी वो शिफ्ट हो गई। यानी कि सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए तो अल कायदा के साथ अलायंसेस बनाई गई थी, बट जब अल कायदा ने ही अटैक किया अमेरिका के ऊपर तो वो अलायंस टूट गई और वो दो अलायंस मतलब जो अलायंसेस में जो दो मेंबर्स थे वो आपस में ही दुश्मन बन गए। सो अगर ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो थ्रेट्स है वो एक्सटर्नल ही होते हैं, दूसरी कंट्री से ही एक कंट्री को डेंजर होता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल अरीना है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ अथॉरिटी नहीं है। वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो सिर्फ वॉर को बचा सकती है, वो वॉर को लिमिट करवा सकती है, बट
वो वॉर को ख़त्म नहीं करवा सकती। जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है, यूएन सिर्फ हेल्प कर सकता है, अपना इनिशिएटिव दे सकता है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जो पावर है मेन वो रशिया और यूक्रेन के हाथों में ही है। उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो वॉर को रोकेंगे या वॉर को कंटिन्यू रखेंगे। तो वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे एक कंट्री में तो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो कि कंट्री में कोई भी थ्रेट अगर है तो उससे लड़ने में और मतलब बिल्कुल केपेबल होती है वो अपनी कंट्री के डेंजर्स और थ्रेट्स को दूर करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड फोरम पे, वर्ल्ड अरीना में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। कोई और कंट्री क्यों ही किसी और कंट्री की बात मानेगी, क्योंकि यूएन के साथ जो भी रशिया और यूक्रेन में हो रहा है वो सेम यही हो रहा है। यूएन ने मना किया बट स्टिल रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो इससे हमें पता लगता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक कंट्री खुद की सिक्योरिटी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हमें कभी भी किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तक हम खुद केपेबल नहीं हैं तब तक हमें किसी और कंट्री के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।